हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आप अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो देखते हैं कि क्या है इस वक्त की एनर्जीज, देखते हैं क्या है इस वक्त की ऊर्जा आपके रिश्ते को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर। तो देखिए, जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको ना सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग जो है वो सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर कार्ड जो है वो आ चुके हैं और मैं एंजल्स की तरफ से जो कार्ड आया हुआ है, सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ वैंड्स का है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, मैं ये चीज़ को देख रही हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है, लेकिन अचानक से कोई आपकी ज़िंदगी में लौटता हुआ दिख रहा है, सडन। क्योंकि यहाँ पर कप्स है ना, और कप्स भी बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज वाले आए हुए हैं। समटाइम्स क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई एनर्जीज ग्रो हो रही है तो वो डेवलप होगी, देन उसके बाद जब ग्रोइंग एनर्जीज में डेवलप एनर्जीज आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है गाइज, उसमें ना रियूनियन के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो कप्स है तो कोई बहुत बड़ी खुशी, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी जो है वो आपको मिलने वाली है आपके पर्सन के साथ। ठीक है, वैंड्स है जो कि एक लंबा इंतज़ार जो है वो आपका चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स के हैं, 9 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ठीक है, जो कि एक वेटिंग एनर्जीज को तो बता रहे हैं, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाला है, इस ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है और देखिए यहाँ पर अगेन पेंटिकल, तो क्या बात है भाई। मैं तो आपको यही बोलूंगी कि ये जो कार्ड आए हुए हैं, 3 कार्ड है ना, ये तीनों ही कार्ड रियूनियन की तरफ संकेत दे रहे हैं। अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन खुद आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है उनकी, है ना। और ये एनर्जीज कितना कनेक्ट करेगी आपके साथ बताना। अगर आपकी ऊर्जा स्टक नहीं है तो डेफिनेटली एनर्जीज कनेक्ट करने वाली है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। करंट एनर्जीज आपके पर्सन की देख लेती हूँ कि करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है आपके लिए। देखिए, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स दोनों ही वैंड्स की एनर्जीज में है। तो आपके रिश्ते में कुछ इस वक्त रुकावटें आ रही हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी यंग भी दिख रहे हैं। यंग से मतलब है कि आपके पर्सन की सेम एज लगभग ऑलमोस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन जो है ना वो आपके पर्सन के साथ इस वक्त कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है। और इनके कांटेक्ट में होने की वजह से क्या हो रहा है कि इस चीज़ का असर, इस चीज़ का फ़र्क आपके रिश्ते पर पड़ रहा है। आपका जो पर्सन है वो इस वक्त ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये कार्ड जो है वो ओवर थिंकिंग की तरफ भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स है। अचानक से जब नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है, 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ रहा है, मतलब एक अचानक से कोई खुशी मिलना, अचानक से किसी व्यक्ति का लौट आना, सडन कुछ रुके हुए काम का बनना, सडन चीज़ों में चेंजेस आना, बदलाव की तरफ बताना, एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ बताना। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। दूसरा ना, मैरिड को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। या तो मैरिड रिलेशनशिप है आपका, वो मैरिड रिलेशनशिप में आपके जो हस्बैंड या जो आपके वाइफ हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति जिसकी वजह से आपको आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होना, या आपको आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही हो रही है ना। क्योंकि आपके पर्सन
को जैसे मैं देख रही हूँ ना, तो आपके पर्सन मुझे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। मेन चीज़ यहाँ पर ये है ना, कि मतलब आपके पर्सन आपको पाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं, कोई एफर्ट्स कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी हाँ कर रहे हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी की वजह से मजबूर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि मैरिज भी दिख रहा है, और कहीं कहीं पर ना सच पूछा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब आप अलग अलग जगह पर मैरिड दिख रहे हो, और एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में सडन प्रॉब्लम्स आ गई, है ना। तो ये जो स्थिति दिख रही है, वो स्थिति एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब आपको परेशान कर रही होगी। क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन आना तो चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो आपसे दूरियां नहीं चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि यहाँ पर मैं यही मेन चीज़ को देख रही हूँ, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में प्रॉब्लम्स डाल रही हैं। साफ तौर पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो इसी की वजह से आ रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। वो आपसे दूर होकर मेंटली स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है वो, ठीक है ना। बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जीज हो रही है, रुकी हुई एनर्जीज हो रही है, ठीक है। और ये रुकी हुई एनर्जीज की वजह से ही प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं। चलिए मैं एनर्जीज को थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जब भी कोई एनर्जीज रुकी हुई होती है, स्टक होती है, तो अगर वो एनर्जीज क्लीन होती है, ठीक है, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आती है और प्रॉब्लम्स जो हैं वो जाती हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, जिस भी चीज़ में एनर्जीज स्टक हो। तो इस वक्त अगर कोई भी रुकी हुई एनर्जीज है तो मैं उस एनर्जीज को ओपन करती हूँ। बट जनरल बेस पर ये ओपनिंग एनर्जीज ओपन की जा रही है, सिर्फ जनरल बेस पर, है ना। और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आपके ऊपर इस एनर्जीज का कितना इफेक्ट पड़ेगा आई डोंट नो, लेकिन हाँ एनर्जीज को मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ इस वक्त। तो कुछ मंत्राओं के द्वारा मैंने इस एनर्जीज को हील किया है, हीलिंग की है, क्लीन किया है, ठीक है। बट पर्सनली तौर पर आपकी एनर्जीज प्रॉपर तरीके से आपकी खुद की ऊर्जा को देखकर अगर हो तो ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त क्वीन ऑफ वैंड्स, क्या आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेंगे, क्या आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, क्या कुछ होगा आपके रिश्ते में, इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ राशियां यहाँ पर देख लेती हूँ मैं कि राशियां क्या हैं। तो यहाँ पर ना वृषभ, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस और मेष राशि यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है और थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ना आपको कॉल कर रहे हैं, ना ही मैसेज कर रहे हैं, बल्कि आप अगर मैसेज कॉल कर भी रहे हो तो वो देख भी नहीं रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। बल्कि काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पर। कहीं कहीं आप क्या आप या आपके पर्सन कोई मेडिकल लाइन में है, आप या आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मेडिकल लाइन, टीचिंग लाइन, टीचिंग में हो सकता है कि आप समटाइम्स टीचिंग, क्योंकि एनर्जीज आ रही है तो आप हो सकता है कि कोई टीचिंग की जॉब कर रहे हो आप, या कोई स्टूडेंट वगैरह आप हो, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है मेडिकल लाइन। और दूसरा नेवी, कोई बिजनेस करते हो आप, आपका या आपके पर्सन का कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस जिसमें
जिसके काम के थ्रू भी आप हो सकता है कि आपका मिलन हुआ हो, और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ दिख रहा है। तो बताना कितना कनेक्ट किया है आपने इस चीज़ को। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके दोनों के बीच में, और इसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हैं। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज यहाँ बहुत दिख रही है, तो कितना कनेक्ट किया है ये बताना। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आपके पर्सन मुझे मजबूर दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, तनाव में दिख रहे हैं और स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं। तो क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर। 7 ऑफ कप्स एक फंसाव को बता रहा है। ये कप्स एक फंसाव, जो कि लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो फंस गए हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आकर, या आपके साथ थर्ड पार्टी की बात करवाकर थोड़ा फंसाव में यहाँ पर दिख रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स। देखिए, जब भी कोई वैंड्स का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं एंजल्स जो है वो गाइड करती है किसी ऐसी चीज़ की तरफ जिसमें आपके और उनके रिलेशनशिप में एक मजबूती की तरफ यूनिवर्स का इशारा है, गाइडेंस है। ठीक है, एंजल का साइन है। मतलब साफ है कि अगर आप लोग इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो इवेंट्स का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को बता रहा है। देखिए, ये तो खैर हो ही नहीं सकता कि आपके पर्सन आपके लाइफ में नहीं आएंगे वो ज़रूर, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ, आएंगे वो ज़रूर। लेकिन यहाँ पर ना जो प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ से ही आ रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन को जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं। उनका झगड़ा, उनकी आर्ग्यूमेंट्स, उनका पूरा कंट्रोल, हर तरफ फोकस करना आपके पर्सन के ऊपर, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है जिस वजह से आपके पर्सन मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। तो डेफिनेटली आएंगे वो, और आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन या पास्ट रिलेशनशिप जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से आपकी ज़िंदगी में कम बैक होगा। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है ना। और ये कार्ड जो है वो एक तरीके से यूनिवर्स की गाइडेंस है, एंजल्स की गाइडेंस है कि जो आपके पर्सन है ना वो आपकी तरफ बहुत फोकस करते हैं, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो मतलब साफ है कि आपके पर्सन की थिंक थॉट में, फीलिंग्स में आप हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है जो इस तरीके से उन्हें बाउंड कर रही हैं, जिस तरीके से वो मजबूर हो रहे हैं, इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, कमज़ोर कर रहा है आपके रिश्ते को। लेकिन वैंड्स ये कह रहा है कि प्रॉपर तरीके से अगर थर्ड पर्सन दूर हो जाए तो आपका रिश्ता पूरी तरीके से आपका होगा और लाइफ टाइम तक ये रिलेशनशिप आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर वैंड्स के साथ एक पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, रिचुअल हीलिंग, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए। तो पता नहीं क्यों बार बार मुझे ये जो कार्ड है ये नज़र आ रहा है, और ये जो कार्ड है ना 9 ऑफ कप्स का, ये आपके जीवन में अचानक से एक हैप्पीनेस, आपके जीवन में अचानक से खुशी का आना, उस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। सडन जो चेंजेस होते हैं ना उसमें यही कार्ड आता है, जो सडन चेंजेस या सडन कोई लौट आ रहा है या सडन सब कुछ ठीक हो रहा है, तो डेफिनेटली यही कार्ड होता है जो सडन चीज़ों को चेंज करता है, सडन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने ये आपको बताया कि वो आपके बारे में सोचते रहते हैं हमेशा। तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और बातचीत नहीं हो रही है तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं आपकी तरफ, है ना। उनके माइंड में आप बहुत ज़्यादा, उनकी फीलिंग्स में आप बहुत ज़्यादा हो, है ना। तो यहाँ पर ये कार्ड आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ सबसे ज़्यादा संकेत कर रहा है। हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड भी हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर लव की आ रही है। अगर आप लोगों में गहरा प्यार है तो डेफिनेटली रियूनियन के चांसेस बहुत तेज है, और ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, आप इस चीज़ को भी देखेंगे। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।